साल 2022 की शुरुआत में ट्विटर पर कुछ ट्रेंड कर रहा था #BringBack2012। लोग साल 2010 से 2015 के बीच रिलीज हुए ओल्डर गेम्स को वापस लाने की डिमांड कर रहे थे, जिसमें सबसे टॉप पर था एंग्री बर्ड्स। अब अगर आप गेमिंग की दुनिया से थोड़ा बहुत भी वास्ता रखते हो ना, तो आपने कभी ना कभी एंग्री बर्ड्स जरूर खेला होगा या फिर इसका नाम जरूर सुना होगा। ये 1 बिलियन डाउनलोड्स को क्रॉस करने वाला पहला गेम था, जिसने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही 1 अरब का नंबर क्रॉस कर लिया था। अपने सिंपल इंटरफेस, एडिक्टिव गेम प्ले और कलरफुल ग्राफिक्स की वजह से एंग्री बर्ड्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को नाराज कर दिया। एंग्री बर्ड्स के फाउंडर रोवियो एंटरटेनमेंट ने बिना किसी प्रायर नोटिस के एंग्री बर्ड्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया। इसके साथ ही कई दूसरे एंग्री बर्ड्स गेम्स लाइक एंग्री बर्ड्स सीजन, एंग्री बर्ड्स रियो, एंग्री बर्ड्स स्पेस, एंग्री बर्ड्स गो भी प्ले स्टोर से हटा दिए गए। लेकिन रोवियो ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 2007 में आईफोन के आने के बाद से मोबाइल वीडियो गेम्स को काफी बूस्ट मिला था। इसी बीच 28 अप्रैल 2009 को गूगल प्ले स्टोर पर क्रश द कैसल नाम से एक गेम रिलीज होता है। इस गेम में बेसिकली आपको ट्रिब्यूशे नाम के एक मिडिवल सीज वेपन का यूज करके पत्थरों को फेंकना होता था और एनिमीज को किल करना होता था। अब इसी गेम से इंस्पिरेशन लेकर ही जाको लिसालो नाम के एक डिजाइनर ने कुछ नया बनाने का सोचा। उन्होंने पत्थर की जगह कलरफुल बर्ड्स का यूज किया जिनके कोई विंग्स और लेग्स नहीं थे, और ट्रिब्यूशे की जगह सिंपल गुलेल का यूज किया ताकि गेम प्ले थोड़ा इजी और बेटर बन सके। 11 दिसंबर 2009 को एंग्री बर्ड्स iOS ऐप स्टोर पर लॉन्च कर दिया जाता है और तब ये एक पेड गेम था जिसके लिए यूजर्स को $0.99 पे करना पड़ता था। गेम का यूजर इंटरफेस काफी सिंपल था और इसके ग्राफिक्स काफी कलरफुल थे। गेम में एनिमीज की जगह पिग्स के फेस का यूज किया गया था क्योंकि उस टाइम पर दुनिया में स्वाइन फ्लू पैंडेमिक चल रहा था जो मेनली पिग्स से लोगों में फैल रहा था। डेवलपर्स को लगा था कि पिग्स का यूज करने से यूजर एंगेजमेंट और बढ़ेगा, और ठीक ऐसा हुआ भी। लॉन्च होने के 2 महीने बाद ही फरवरी 2010 में एंग्री बर्ड्स एप्पल ऐप स्टोर में यूएस की नंबर 1 पेड ऐप बन चुकी थी। उस टाइम पर ऐप स्टोर में 1.60 लाख से ज्यादा ऐप्स थे और जनरली दूसरे ऐप्स 1-2 वीक के लिए ही ट्रेंडिंग में रहती थी, लेकिन एंग्री बर्ड्स ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो कंटिन्यूअसली 275 दिन यानी कि 9 महीनों तक नंबर 1 बनी रही। 15 अक्टूबर 2010 को रोवियो ने एंग्री बर्ड्स को एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर भी लॉन्च कर दिया और वहां उन्होंने गेम को फ्री टू डाउनलोड रखा, बस गेम के अंदर कुछ एड्स दे दिए। एंड्रॉइड पर भी इस गेम ने कुछ ही टाइम में मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया। 29 नवंबर 2010 तक एंग्री बर्ड्स ने 30 मिलियन डाउनलोड्स के मार्क्स को क्रॉस कर लिया था। साल 2011 मार्च में रोवियो को एक्सेल पार्टनर से $42 मिलियन की कैपिटल फंडिंग भी मिल जाती है। अब हो ये रहा था ना कि एंग्री बर्ड्स की सक्सेस को देखकर रोवियो के मन में लालच पैदा हो गया था। वो अब एंग्री बर्ड्स फ्रेंचाइजी से जितना हो सके उतना प्रॉफिट निकाल लेना चाहते थे, लेकिन लोगों को सिर्फ ओरिजिनल गेम ही पसंद था और न्यू गेम्स उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी जो गेम साल 2011 और 2013 के करीब लॉन्च हुए उन्हें भी ठीक ठाक पॉपुलैरिटी मिल गई थी। एंग्री बर्ड्स सीजन्स और एंग्री बर्ड्स रियो ने लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ही 100 मिलियन डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया था। एंग्री बर्ड्स स्पेस के 6 महीने में ही 100 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो गए थे। लेकिन लोग ये गेम सिर्फ एंग्री बर्ड्स की ब्रांड इमेज की वजह से डाउनलोड कर रहे थे। अब जिस तरह कुछ फिल्म्स अच्छी नहीं होती लेकिन सिर्फ क्योंकि उसमें एक फेमस एक्टर काम कर रहा होता है तो भी लोग उस फिल्म को देखने चले जाते हैं, ठीक उसी तरह रोवियो के गेम्स के साथ भी हो रहा था जो सिर्फ एंग्री बर्ड्स के ब्रांड नेम पर ही चल रहे थे। अब यूजर्स ने रोवियो को यह हिंट दिया ही था कि वो न्यू गेम्स नहीं चाहते बल्कि ओल्ड को ही खेलना चाहते हैं। एंग्री बर्ड्स गो और एपिक सक्सेसफुल नहीं रहे। साल 2014 के एंड में रोवियो के प्रॉफिट्स में 73% का डिक्लाइन आया और उन्हें 110 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा। फिर अगस्त 2015 में उन्होंने 260 और एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। गेम से काम नहीं चला तो रोवियो ने अपनी एंग्री बर्ड्स मूवी की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसके लिए फिल्म प्रोड्यूसर डेविड मैसेल को हायर किया गया। नवंबर 2011 को रोवियो ने अपनी मर्चेंडाइज स्टोर भी लॉन्च कर दिए ताकि वो मर्चेंडाइज टॉयज बेचकर भी प्रॉफिट अर्न कर सके, और उनका ये मूव प्रॉफिटेबल भी रहा। जनवरी 2013 तक रोवियो कंपनी का 46% यानी करीब आधा रेवेन्यू सिर्फ मर्चेंडाइज और टॉयज से ही आ रहा था। लेकिन फिर उनका ये बिजनेस भी लॉस में चला गया। साल 2014 में रोवियो के मर्चेंडाइज और टॉयज का
रेवेन्यू 43% गिर गया और कंपनी को फिर से 260 एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ा। इसी बीच साल 2014 में एंग्री बर्ड्स पर यह एलिगेशंस भी लगाए गए कि उनके गेम्स लीकी है और यूके एंड यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक NSA एंग्री बर्ड्स का यूज करके यूजर्स का डेटा लाइक उनका जेंडर, लोकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। इसके बाद एंग्री बर्ड्स की सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पर भी सवाल खड़े होने लगे और वर्ल्ड वाइड रोवियो और एंग्री बर्ड्स की इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। हालांकि आने वाला साल रोवियो के लिए फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर था। साल 2016 में उनकी फर्स्ट मूवी लॉन्च हुई जिसका बजट था $73 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $352.3 मिलियन की कमाई करी, जिसने रोवियो को एक बार फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। और रोवियो को लगा कि गेम से नहीं तो फिल्म से ही प्रॉफिट कमाया जाए, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के रिलीज होते ही सेकंड फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। सेकंड फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई और $65 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $152.8 मिलियन ही कमा पाए। 352 मिलियन से 152 मिलियन फर्क साफ था। लोगों ने सेकंड फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस बार रोवियो को फिल्म से कोई मेजर प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि रोवियो ने फिर भी हार नहीं मानी और वो थर्ड फिल्म की तैयारी शुरू कर चुके हैं। खैर ये सब चल ही रहा था कि तभी रोवियो ने एक ब्लंडर कर दिया। दरअसल साल 2015 में ना रोवियो ने एंग्री बर्ड्स का सीक्वल लॉन्च किया था, एंग्री बर्ड्स 2, जो टेक्निकली एंग्री बर्ड्स से बेटर था और उसमें बेटर ग्राफिक्स और मैकेनिक्स का यूज किया गया था। लाइक उसमें आप किस बर्ड को लॉन्च करना है वो खुद से चूज कर सकते थे। अब जहां पर एंग्री बर्ड्स का प्राइस $1 के करीब था ना, वहीं पर एंग्री बर्ड्स 2 को बिल्कुल फ्री रखा गया, लेकिन उनके अंदर कई सारे एड्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस थे और बेसिकली हर छोटी चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। जहां ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स में प्लेयर्स को अनलिमिटेड लाइफ्स मिलती थी ना, वही न्यू वाले में लाइफ्स लिमिटेड थी और ज्यादा चांसेस खेलने के लिए पैसे देने पड़ते थे। गेम के कई सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए या तो प्लेयर्स को एड्स देखनी पड़ती थी या फिर पे करना पड़ता था। अब इस एक्सेसिव मोनेटाइजेशन के चलते यूजर्स ने न्यू गेम्स की जगह ओल्डर क्लासिक गेम्स ही खेलते रहे, क्योंकि उसमें यूजर्स को बार बार पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन रोवियो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उनके लिए तो प्रॉफिट ही मेन चीज थी। इसलिए पहले तो रोवियो ने ओल्डर गेम्स को अपडेट करना बंद कर दिया और फिर अर्ली 2019 में रोवियो ने ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। उसके साथ ही एंग्री बर्ड्स सीजन्स, एंग्री बर्ड्स स्पेस और एंग्री बर्ड्स गो जैसे कई दूसरे ओल्ड गेम्स को भी रिमूव कर दिया। जब फैंस को इस बारे में पता चला ना, तो रोवियो को हैवी बैकलैश फेस करना पड़ा। फैंस ने उन्हें ग्रीडी और मनी माइंडेड कहना शुरू कर दिया। ट्विटर पर #BringBack2012 ट्रेंड करने लगा और लोग ओल्ड एंग्री बर्ड्स को वापस लाने की डिमांड करने लगे। नाउ फाइनली रोवियो को खुद सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। रोवियो ने फैंस के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि ओल्ड गेम्स को इसीलिए रिमूव किया गया है क्योंकि उसको बनाने में ओल्डर गेम इंजन्स और डिजाइन्स का यूज किया गया था और अब वो आउटडेटेड हो चुके थे, इसलिए उन गेम्स को कंटिन्यू करना रोवियो के लिए पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये बात कितनी सच थी ये नहीं कहा जा सकता। अब रोवियो ने अपने लेटर में ये भी कहा कि वो फैंस की डिमांड्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए वो इन ओल्डर क्लासिक गेम्स में से कुछ को न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट करके वापस लाएंगे। एक साल बाद साल 2022 में रोवियो ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स को वापस लेकर आया भी। उन्होंने उसका नाम चेंज करके रोवियो क्लासिक एंग्री बर्ड्स रख दिया और उसकी प्राइस पहले की तरह ही $0.99 रखी। एंग्री बर्ड्स के फैंस इससे काफी खुश थे क्योंकि उन्हें फिर से ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स खेलने को मिलने वाला था। लेकिन इस गेम को लॉन्च हुए एक साल पूरा नहीं हुआ था कि रोवियो ने 23 फरवरी 2023 को इसे फिर से प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया और ऐप स्टोर पर इसका नाम चेंज करके रेड्स फर्स्ट फ्लाइट रख दिया ताकि यूजर्स के लिए इसे ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस बार फिर रोवियो ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये गेम हमारे न्यू गेम्स के वाइडर पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको फिर से रिमूव कर रहे हैं। बेसिकली मोटिव साफ था, यूजर्स इसी ओल्ड क्लासिक गेम को ज्यादा खेल रहे हैं और न्यू गेम्स नहीं खेल रहे हैं, जिससे कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है और इसलिए ये गेम रिमूव किया जा रहा है ताकि यूजर्स को नए गेम्स खेलने के लिए फोर्स किया जा सके। रोवियो के इस मूव ने फैंस के बीच उनकी इमेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने जब गेम रिमूव किया था तो ये झूठ बोला था कि गेम ओल्ड हो चुका है और वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। लेकिन दूसरी बार जब सेम चीज हुई ना, तो सच सामने आ गया कि रोवियो सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोच रहा था। उसी साल अगस्त में $776 मिलियन देकर सेगा ने रोवियो को एक्वायर कर लिया और अब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी।
हालांकि फैंस आज भी ओल्ड एंग्री बर्ड्स खेलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो गेम वापस आएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपने भी कभी मेरी तरह एंग्री बर्ड्स खेली है तो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय